कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 10। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वो तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वो शीघ्र ही बालक हो गए सागर के संगम पर बैठ के संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो उठे, चराचर चरायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए, उन्हें प्रणाम कर उन्हें स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तीनों बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगीन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सतलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर में ने ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर ने विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात क्रम आदि संस्कार कर के इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी के गले इतनी जोर से पकड़ा कि उसे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों में अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथ को जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाकर सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसीलिए यह शास्त्रों का परगामी, महाप्रकर्मी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा, रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर ये सबसे अवध होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पवित्रता, सौभाग्यशालिनी, स्वर्ग सुंदरी, परम मोहनो मधुर वाणी बोलने वाली शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कर ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राजीव अभिषेक कराकर स्वयं अंतर्धान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही, वो हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पोषण उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करवा दिया।